वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूरॉन के बारे में, जो हमारे नर्वस सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल फंक्शनिंग यूनिट है। और न्यूरॉन के बगैर हमारा नर्वस सिस्टम फंक्शन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूरॉन का क्या काम है स्टूडेंट्स? न्यूरॉन करता है सिग्नल का ट्रांजैक्शन, यानी ये सिग्नल रिसीव भी करता है और उसे ट्रांसमिट भी करता है। और न्यूरॉन कई टाइप के होते हैं, जिसमें से है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। ये तीनों न्यूरॉन ज्यादातर हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। और स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं न्यूरॉन की कंपोनेंट, फिर हम देखेंगे सिनेप्सिस, और फिर एक न्यूरल कंडक्शन देखेंगे, यानी न्यूरॉन कैसे सिग्नल लेता है और उसे कैसे ट्रांसमिट करता है। और इसके ट्रांसमिशन के टाइप भी देखेंगे, जो है इलेक्ट्रिकल और केमिकल। तो स्टूडेंट्स, चलो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूरॉन। तो स्टूडेंट्स, न्यूरॉन की साइज कितनी है? न्यूरॉन होता है 20 to 25 माइक्रोमीटर की साइज में होता है हमारे बॉडी के अंदर। और ये कई मिलियंस की संख्या में हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इनका एक ही काम है, डेंड्राइट्स की तरफ से रिसीव करना और एक्सॉन की तरफ से ट्रांसमिट करना। यानी कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये है रिसीवर, और ये जो है, ये पार्ट है एक्सॉन टर्मिनल का, ये है ट्रांसमीटर, यानी यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर रिसीवर के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूरॉन का हेड में क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? ये है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट न्यूरॉन के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही सिग्नल रिसीव करने का काम करता है। और सिग्नल किस फॉर्म में होते हैं? ये सिग्नल केमिकल फॉर्म में होते हैं ज्यादातर, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और ये रिसीव करने का काम करता है डेंड्राइट। और फिर इस पार्ट को न्यूरॉन के कहा जाता है सेल बॉडी। इसे सेल बॉडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इन्हीं सब कंपोनेंट से बनता है सेल बॉडी। और फिर यहाँ से आगे का पार्ट, जो मिडल पार्ट है एक न्यूरॉन का, उसे एक्सॉन से बना होता है। और जहां पर सेल बॉडी और एक्सॉन जॉइंट होते हैं, उस रीजन को कहा जाता है स्टूडेंट एक्सॉन हिलॉक। इसे एक्सॉन हिलॉक कहा जाता है। और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंडक्ट होता है, यहाँ से रिसीव होता है, यहाँ से सिग्नल का कंडक्शन होता है, ट्रांसमिशन लास्ट एंड तक, यानी एक्सॉन टर्मिनल तक। और एक्सॉन का एक ही काम है, सिग्नल को ट्रांसमिट करना, और इसे हेड से लेकर यानी सेल बॉडी से तो एक्सॉन टर्मिनल तक ट्रांसमिट करने का काम करता है। और ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में होता है, जहां पर एक्शन पोटेंशियल का काम आता है। तो स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे होंगे श्वान सेल। तो श्वान सेल का क्या काम है? श्वान सेल का ऐसा समझ लो कि ये न्यूरॉन को मेंटेन करने में काम करता है। इसके न्यूरॉन के अंदर वियर और टीयर हो गया तो ये उसे रिपेयर करता है, ये रीजनरेट करता है न्यूरॉन्स को। और श्वान सेल ज्यादातर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस में इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट्स। और फिर अगला पार्ट है माइलिन। माइलिन एक ऐसा कंपोनेंट है न्यूरॉन का, जो उसे इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। माइलिन किस चीज का बना है स्टूडेंट्स? माइलिन बना है फैट का। ये एक सिंपल फैट लेयर है, जो जीलिया सेल ने बनाई है। और इसे क्या किया है स्टूडेंट्स? माइलिनेशन किया है, यानी न्यूरॉन पर माइलिनेशन है। तो ऐसे न्यूरॉन को माइलिनेटेड न्यूरॉन कहा जाता है। और जो न्यूरॉन पर माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट होती, उस न्यूरॉन को कहते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। तो ये माइलिनेशन क्यों है? माइलिनेशन न्यूरॉन का कंडक्शन बढ़ाता है। न्यूरॉन का कंडक्शन माइलिन के प्रेजेंट में 10x फास्टर हो जाता है। यानी कई रिसर्च में देखा गया है कि जो न्यूरॉन पर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, उसका कंडक्शन, न्यूरॉन पर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, उसका कंडक्शन 10 गुना ज्यादा फास्टर होता है। और जितना फास्ट न्यूरॉन का कंडक्शन होगा, उतनी जल्दी हमें सिग्नल ट्रांसमिशन मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, माइलिन शीट कंडक्शन में मदद करता है, और इसके बगैर न्यूरॉन का कंडक्शन कम हो जाता है। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में कंडक्शन स्लो होता है। और फिर लास्ट जो एंड है, वो है एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल पर क्या होता है स्टूडेंट्स? जो भी सिग्नल यहाँ से रिसीव हुआ, उसका कंडक्शन होकर, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में होकर वो ट्रांसफर होता है। यानी रिसीव होने के बाद सिग्नल को ट्रांसफर भी करना होता है, और ट्रांसफर करने का काम करते हैं हमारे एक्सॉन टर्मिनल्स। और एक्सॉन टर्मिनल
किसे ट्रांसफर करते हैं, ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पर ट्रांसफर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने न्यूरॉन पढ़ा होगा, तो न्यूरॉन के अंदर एक टर्मिनोलॉजी आपके सामने बार बार आ रही होगी और वो होगी सिनेप्स या सिनेप्सिस किसे कहते हैं। सिनेप्स अभी हम देखेंगे सिनेप्स किसे कहा जाता है। तो समझ लो कि ये एक एक्सॉन टर्मिनल है कोई न्यूरॉन का, और ये है एक डेंड्राइट हमारे कोई दूसरे न्यूरॉन का। ये है एक्सॉन टर्मिनल, है डेंड्राइट। अभी यहाँ पर जैसे कि हमने देखा, यहाँ से रिसीव होता है डेंड्राइट से और ये सिग्नल बाद में कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर होता है एक्सॉन टर्मिनल पर। यहाँ से ये एक्सॉन ने केमिकल फॉर्म में सिग्नल को रिलीज किया। हमारे पहले न्यूरॉन के एक्सॉन ने सिग्नल को रिलीज किया और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट ने उसे रिसीव किया, और इस जंक्शन को कहा जाता है न्यूरल सिनेप्सिस। क्या कहा जाता है? सिनेप्स या न्यूरल सिनेप्स। और इस जंक्शन को न्यूरल सिनेप्स कहा जाता है। यानी ये हमारे बॉडी का ये एक एक्सॉन है जिसने रिलीज किया सिग्नल, और ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट ने इसे रिलीज किया, और ये दोनों के बीच के जंक्शन को कहा जाता है न्यूरल सिनेप्स। सिनेप्सिस हुआ, यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल हुआ जो एक न्यूरल फॉर्म में था। यानी अभी हम देखने वाले हैं एक न्यूरल सिग्नल कैसे रिसीव होता है और कैसे ट्रांसमिट होता है। तो स्टूडेंट्स, न्यूरल सिग्नल दो फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। यहाँ पर केमिकल फॉर्म में होता है और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। ये दो फॉर्म में न्यूरल सिग्नल ट्रेवल करता है। तो सबसे पहले फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो रिसीव होता है वो है केमिकल फॉर्म, और जिस फॉर्म में वो एक्सॉन में ट्रेवल करता है वो है इलेक्ट्रिकल फॉर्म। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, वो अगर रिलीज हुआ तो वो यहाँ हमारे डेंड्राइट्स पर आएगा। ये केमिकल फॉर्म में एक न्यूरोट्रांसमीटर आया है स्टूडेंट्स, न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव हुआ हमारे डेंड्राइट पर, और फिर ये ट्रांसफर होगा हमारे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफर होता है ये कंटिन्यूअसली। जैसे ये एक्सॉन के अंदर एंटर होगा, ये इतने पार्ट के अंदर, एक्सॉन के पार्ट के अंदर, तो ये जो केमिकल सिग्नल था वो कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, इसके पीछे एक्शन पोटेंशियल का राज छुपा है, जिसके अंदर सोडियम पोटेशियम पंप इन्वॉल्व होता है। और स्टूडेंट्स, यहाँ से ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ये सिग्नल ट्रेवल करता है, और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ये सिर्फ एक्सॉन के अंदर ट्रेवल करता है। ऐसे ही एक्सॉन टर्मिनल पे आता है, ये वापस से केमिकल फॉर्म में हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, रिसीव हुआ था केमिकल फॉर्म में, ट्रेवल किया इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और यहाँ पर ट्रांसमिट होता है केमिकल फॉर्म के अंदर। यानी रिसीव होता है केमिकल फॉर्म में, हमारे एक्सॉन के अंदर ट्रेवल करता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और ट्रांसमिट यानी रिलीज होता है केमिकल फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, ये था एक न्यूरल कंडक्शन। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट न्यूरल कंडक्शन और न्यूरॉन के बारे में क्लियर हो चुका होगा। और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।